Hello students, welcome to online study on our YouTube channel. Please keep watching, like, subscribe, comment and share my videos. Let's finish the chapter A House is Not a Home from the book Movements for class 9th. The next day Monday I went to school. अगले दिन सोमवार को मैं स्कूल गया. When the fire broke out I was still wearing the dress I had worn to church that morning. जब आग लगी मैं तब उस समय भी ड्रेस मैंने पहनी हुई थी. आई हैड वॉन्ट टू चर्च दैट मॉर्निंग, जो मैंने वहाँ पर चर्च जाते समय पहनी थे. बट आई हैड नो शूज़, लेकिन मेरे पास शूज़ नहीं थे. आई हैड किक्ड दैम ऑफ व्हेन आई वाज डूइंग माय होमवर्क. जब मैं अपना काम कर रहा था तो मैंने उनको किक मार के पाँव से दूसरी तरफ फेंक दिया था. दे बिकम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर, वो भी आग की भेंट चढ़ गए थे. सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज़ फ्रॉम माई आंट, इसलिए मैंने अपनी आंट से टेनिस शूज़ को उधार लेना पड़ा. वाई कुड नॉट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से घर क्यों नहीं रह सकता था. माई मदर वुड नॉट हियर ऑफ इट बट आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड बाई एवरीथिंग. मेरी मदर इसके बारे में सुनने वाली नहीं थी, लेकिन मैं टोटली एम्बेरस था, कन्फ्यूज था प्रत्येक चीज़ के बारे में. द क्लॉथ आई वॉज वेयरिंग लुक्ड वेरिड डर्टी. वेरिड मीन्स होता है डर्टी. जो कपड़े मैं पहनने हुआ था वो बिल्कुल डर्टी थे. आई हैड नो बुक्स और होमवर्क, ना ही मेरे पास पुस्तक थी ना ही होमवर्क. एंड माई बैक पैक वॉज गोन. बैक पैक मीन्स होता है बैग, और मेरे पास बैग भी नहीं था. आई हैड माई लाइफ इन दैट बैक पैक, मेरी ज़िंदगी उस बैग पैक में थी. द मोर आई ट्राई टू फिट इट द वर्स इट गोट. जितना मैं उसके अंदर अपने आप को शूट करने की कोशिश करता उतना ही बुरा हो जाता. वाज आई डेस्टिन्ड टू बी एन आउटकास्ट एंड अ गीक ऑल माई लाइफ, कि क्या मेरे भाग्य में हमेशा ही आउटकास्ट और एक गीक बनना, मतलब छोटा इंसल्टेड फील करना ही लिखा है. दैट इज़ वट इट फेल्ट लाइक, मैं उस समय ऐसा महसूस कर रहा था. आई डिड नॉट वॉन्ट टू ग्रो अप, चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ इफ़ इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे. तो मैं अगर ज़िंदगी इस तरीके से चलने वाली थी तो मैं ऐसे ग्रो अप करना नहीं चाहता, चेंज नहीं करना चाहता और हैंडल नहीं करना चाहता. आई जस्ट वांटेड टू कर्ल अप एंड डाई, मैं अपने आप को समेटना चाहता और मरना चाहता हूँ. आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक अ जोम्बी. जोम्बी मीन्स होता पागलों की तरह. वंडर एवरीथिंग फेल्ट सरील. सरील मीन्स होता स्ट्रेंज, प्रत्येक चीज़ स्ट्रेंज थी. आई वॉज नॉट श्योर वट वॉज गोइंग टू हैपन, मुझे यकीन नहीं था क्या होएगा. All the security I had known from my old school, my friends, my house and my cat had all been ripped away. And जो सुरक्षा मैं फील किया करता था, जो जानता था अपने घर के बारे में, अपने मित्र के बारे में, अपने स्कूल के बारे में, हाउस के बारे में और कैट के बारे में, वो सभी की सभी मेरे से छीन ली गई थी, स्नैच्ड अवे कर ली गई थी. When I walked through what used to be my house after school that day, यानी स्कूल के बाद जब मैं उस घर में जब गया जो हमारा घर हुआ करता था, आई वॉज शॉक्ड टू सी हाउ मच डैमेज देयर वाज. मुझे बड़ा धक्का लगा उस नुकसान को देखकर. वट एवर हैड नॉट बर्न्ड वाज डिस्ट्रॉय द वाटर एंड द केमिकल, जो चीज़ नहीं जली उसको पानी और केमिकल के द्वारा डिस्ट्रॉय हो गई थी वो चीज़. दे हैड यूज टू पुट आउट द फायर, जिसको उन्होंने यूज़ किया था फायर को बुझाने के लिए. द ओनली मटीरियल थिंग नॉट डिस्ट्रॉय वर द फोटो एल्बम्स, डॉक्यूमेंट्स एंड सम अदर पर्सनल आइटम दैट माई मदर हैड मैनेज्ड टू हेरोइकली रेस्क्यू. यानी सिर्फ वो मटेरियल चीज़ जो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ थी, फ़ोटो एल्बम थे, डॉक्यूमेंट थे और अदर पर्सनल आइटम थी, जो मेरी मदर ने किसी न किसी तरीके साहसिक तरीके से बचाए थे. बट माई कैट वॉज गोन एंड माई हार्ट एक्ट फॉर हर. एक्ट मीन्स होता सफर या पेंट. लेकिन मेरी कैट कहीं चली गई तो और मेरा हृदय उसके लिए दुख रहा था. देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव. ग्रीव मीन्स होता क्राई. चिल्लाने के लिए कोई फ़ायदा नहीं था. माई मदर रस्ट मी आउट ऑफ द हाउस. मेरी मदर दौड़कर मुझे घर से बाहर ले गई. वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव, हमें रहने के लिए एक जगह ढूंढनी थी. एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ्स फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए कुछ कपड़े भी खरीदने थे. वी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स बिकॉज देयर वर नो क्रेडिट कार्ड्स. हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पैसे उधार लेने पड़े क्योंकि हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं थे, कैश नहीं था. और इवन एनी आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक, और ना ही हमारे पास कोई आइडेंटिफिकेशन था बैंक से पैसा निकालने के लिए. एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक, प्रत्येक चीज़ आग की भेंट चढ़ गई थी. दैट वीक द रबल दैट यूज टू बी आवर हाउस वॉज बींग क्लियर्ड ऑफ द लोड. रबल मीन्स होता है वेस्ट मटीरियल, यानी जो
कूड़ा करकट जो बन गया था हमारा घर उसको क्लियर ऑफ कर दिया गया। इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाय, चाहे बेशक से हमने नज़दीक ही एक रूम रेंट पे ले लिया था। आई वुड गो ओवर टू वॉच देम क्लियर अवे डेब्रिस। डेब्रिस मीन्स होता है वही रबल, वेस्ट मटेरियल। मैं वहाँ पर जाता रहता जब वो हमारे घर का जो कूड़ा करकट था उसको क्लियर करते, होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड, और इस उम्मीद से कि कहीं पर बिल्ली की झलक मिल जाए। सी वॉज गोन, वो चली गई थी। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वल्नरेबल लिटिल किटन। वल्नरेबल मीन्स होता है जिसको खतरा हो, रिस्क, डेंजर हो लाइफ का। इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर एंड गेट आउट ऑफ बेड शी वुड टैग अलोंग आफ्टर मी। यानी जब सुबह सुबह मैं उसको डिस्टर्ब करता, उसको बेड से उठाता, तो वो मेरे पीछे चलती। क्लाइंब अप माई रोप, मेरे कपड़ों पर चढ़ जाते एंड क्रॉल इन टू माई पॉकेट टू फॉल अस्लीप, और मेरी पॉकेट में चली जाती, सो जाती। आई वॉज मिसिंग हर टेरिबली, मैं उसको बहुत ही बुरे तरीके से मिस कर रहा थी, याद कर रहा थी। तो ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज स्प्रेड्स क्विकली एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट। ये हमेशा ऐसा प्रतीत होता है कि जो बुरे न्यूज़ होते हैं जल्दी फैलते हैं, और मेरे केस में भी बात अलग नहीं थी। एवरी वन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स वाज अवेयर ऑफ माई प्लाइट मीन्स होता कंडीशंस। मेरे हाई स्कूल्स में भी, यहाँ तक कि मेरे जो टीचर्स हैं वो भी मेरी कंडीशन के बारे में जानते थे। आई वॉज एम्बेरस्ड एज सम आई वर रिस्पॉन्सिबल। मैं थोड़ा सा एम्बेरस फील कर रहा था ये सोच कर कि मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। वट अ वे टू स्टार्ट ऑफ अ न्यू स्कूल, यानी क्या तरीका था नए स्कूल में शुरू करने का। दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ टेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर, यानी मैं नहीं चाहता था कि लोग मेरी तरफ इस प्रकार से ध्यान दें। द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज दैन यूजुअल। अगले दिन स्कूल में लोग पहले से ज़्यादा स्ट्रेंज वे में बिहेव कर रहे थे। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर। लॉकर मीन्स होता है ड्रेस रूम। मैं अपने ड्रेस रूम में जिम क्लास के लिए रेडी हो रहा था। पीपल वर मिलिंग अराउंड मी, मिलिंग मीन्स होता है गैदरिंग। लोग मेरे चारों तरफ गैदर हो रहे थे। आस्किंग मी टू हरी अप, मुझे कह रहे थे कि जल्दी करो। आई थॉट इट स्ट्रेंज, मैंने अजीब सोचा। बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वुड सरप्राइज मी। लेकिन पिछले सप्ताह की कुछ घटनाओं के नज़रिए से मुझे ज़्यादा सरप्राइज नहीं हुआ। इट ऑलमोस्ट सीम दैट दे वर ट्राइंग टू सू मी इन टू द जिम। मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे जिम में छोड़ के आने वाले थे। आई सा वाई, फिर मैंने देखा क्यों। देयर वॉज अ बिग टेबल सेटअप ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ ऑन इट। वहाँ पर एक बड़ी सी टेबल रखी हुई थी जिस पर प्रत्येक प्रकार का मटीरियल रखा हुआ था जस्ट फॉर मी, मेरे लिए। दे हैड टेकन अप अ कलेक्शन एंड बोट मी स्कूल सप्लाइज, नोटबुक, ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट क्लॉथ्स, जीन्स, टॉप्स, स्वेट सूट्स। यानी उन्होंने प्रत्येक चीज़ खरीदी हुई थी। स्कूल सप्लाइज थी, नोटबुक थी, डिफरेंट प्रकार के क्लोथ्स थे, ये सब। इट वॉज लाइक क्रिसमस, ऐसा था कि जैसे क्रिसमस के गिफ्ट हों। आई वॉज ओवरकम बाई इमोशंस, मैं इमोशंस के द्वारा कंट्रोल हो गया। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग टू मी टू इंट्रोड्यूस दैमसेल्व्स। यानी वो लोग जिन्होंने पहले मेरे साथ बातचीत नहीं की वो भी मेरे साथ अपनी जान पहचान करने के लिए आ रहे थे। आई गोट ऑल काइंड ऑफ इन्विटेशन टू देयर हाउसेस, मुझे उनके घर के लिए प्रत्येक प्रकार के आमंत्रण मिले। द जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न रियली टच्ड मी। तो वो जो जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न था, मतलब उनकी जो जेन्युइन चिंता थी, उसने मेरे को बहुत प्रभावित किया। टच्ड मीन्स होता है अफेक्ट किया। इन दैट इंस्टेंट आई फाइनली ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ। उस पल, उस मोमेंट मैंने आखिरकार कंफर्ट फील किया एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके, कि जो चीज़ें हैं वो मेरे साथ ठीक होएंगी। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे, उस दिन मैंने मित्र बनाए। अ मंथ लेटर, एक महीने बाद, आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग देम रीबिल्ड इट। मैं अपने घर पे गया, उनको उसको दोबारा रीबिल्ड करते हुए देखा। बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट, इस बार ये अलग था। आई वॉज नॉट अलोन, मैं अकेला नहीं था। आई वॉज विद टू ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल्स, स्कूल से मेरे साथ दो नए मित्र थे। इट टूक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी। इससे मुझे थोड़ी सी शक्ति मिली, पावर मिली कि मैं अपनी फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी पर फोकस करूं एंड ओपन अप टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी, और मैं सभी के साथ फ्रैंक हो जाऊं जो उसके चारों तरफ लोग हैं। नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस बीइंग रीबिल्ट।
अब मैं वहाँ पर देख रहा था अपने घर को दोबारा बनते हुए। व्हेन आई रियलाइज माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग, कि मेरी ज़िंदगी भी वैसे ही कर रही है। वाइल वी सेट देयर ऑन द कर्ब प्लानिंग माई न्यू बेडरूम। कर्ब मीन्स होता है एक प्लेटफॉर्म्स। तो वहाँ पर बैठे हुए मैं अपने बेडरूम के बारे में प्लानिंग कर रहा था। आई हियर समवन वोक अप टू मी, तो मैंने किसी को मेरी तरफ आते हुए सुना फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से, एंड से डज दिस बिलोंग टू यू, कि क्या ये आपसे बिलोंग करती है। व्हेन आई टर्न अराउंड टू सी हु इट वाज, जब मैंने पीछे मुड़ के देखा कि वो कौन, आई कुड नॉट बिलीव माई आइज, मुझे अपनी आंखों में विश्वास नहीं हुआ। वन वाज स्टैंडिंग देयर होल्डिंग माई कैट, वहाँ पर एक औरत खड़ी हुई थी मेरी कैट को लिए हुए। आई लिफ्ट अप, लिफ्ट मीन्स होता जंप्ड, एंड ग्रैप्ड हर आउट ऑफ वुमन्स आर्म, ग्रैप्ड मीन्स होता हेल्ड, और उसको औरत की बाजू से पकड़ लिया। आई हेल्ड हर क्लोज टू मी एंड क्राइड इनटू दैट ब्यूटीफुल ऑरेंज फर, मैंने उसको अपने नज़दीक पकड़ा और उसके जो ब्यूटीफुल से ऑरेंज फर थे उसमें चिल्लाया। सी पर्ड हैप्पीली, उसने भी साउंड निकाली खुशीपूर्वक। माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, मेरे मित्र भी मुझे एम्ब्रेसिंग कर रहे थे। हगिंग द कैट, कैट को हककर जंपिंग अराउंड, और चारों तरफ कूद रहे थे। अपरेंटली मीन्स होता क्लियरली माई कैट हैड बीन सो फ्रीक्ड बाय द फायर दैट शी रैन ओवर अ माइल अवे। फ्रीक्ड मीन्स होता टेरिफाइड, यानी मेरी जो कैट थी वो आग से बहुत डर गई थी और एक मील दूर भाग गई थी। हर कॉलर हैड आवर फोन नंबर ऑन इट, उसे कॉलर पर हमारा फ़ोन नंबर था। बट आवर फोन्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिसकनेक्टेड, लेकिन हमारा फ़ोन डिस्ट्रॉयड हो गया था, डिसकनेक्टेड। दिस वंडरफुल वूमन टुक हर इन एंड वर्कड हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वाज, तो इस औरत ने उसको लिया और उसने बड़ी मेहनत करी हमारे को ढूंढने के लिए कि ये कैट किसकी है। समहाउ शी न्यू दिस कैट वाज लव्ड एंड सोरली मिस्ड, वो जानती थी कि इस कैट को बहुत ही प्यार किया जाता है और इसको बहुत ज़्यादा मिस किया जाता है। एंड आई सैट देयर विद माई फ्रेंड्स एंड माई कैट कर्ल्ड अप इन माई लैप, जब मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ बैठा हुआ था अपनी कैट को अपने गोद में लिए बैठा था। ऑल द ओवरवेलमिंग फीलिंग्स ऑफ लॉस एंड ट्रेजेडी सीम टू डिमिनिश, तो जितनी भी वो अफेक्टिंग जो फीलिंग थी लॉस की और दुख घटना की, वो अब ख़त्म होती जा रही थी। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड टू माई लाइफ, ग्रेटिट्यूड मीन्स ऑफ ऑब्लाइज ए थैंक्स, मैंने अपनी ज़िंदगी का धन्यवाद किया। माई न्यू फ्रेंड्स का, द काइंडनेस ऑफ अ स्ट्रेंजर, और एक अजीब व्यक्ति की काइंडनेस का, एंड द लाउड पर ऑफ माई बिलव्ड कैट, और मेरी बिलव्ड कैट की जो लाउड साउंड थी उसका। माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई, तो मेरी कैट भी वापस आ गई और मैं भी। दैट इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।